देश के सभी नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के मकसद से 2014 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 साल इसी महीने की 28 तारीख को पूरे होने वाले हैं। इस बीच योजना ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। देश भर में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। ऐसे में आज के न्यूज लेंस में जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि अपने उद्देश्यों में कितनी सफल रही है ये योजना और सरकार ने योजना को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर क्या प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, बचत और जमा खाते, बीमा और पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, जो देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में बेहद कारगर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की। ये योजना गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के साथ ही उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो वित्तीय समावेशन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 9 अगस्त को जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जनधन खातों में औसत बैलेंस 4076 रुपए है। हालांकि इन खातों में न्यूनतम धनराशि जमा करने की कोई बाध्यता नहीं होती। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 करोड़ से अधिक जनधन खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी का फायदा मिला है। आंकड़ों से जाहिर होता है कि इस योजना के जरिए बैंकों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने 28 अगस्त 2018 से नई सुविधाओं के साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना का विस्तार करते हुए इसे आगे बढ़ाया। योजना को और भी बेहतर बनाने के मकसद से सरकार ने प्रत्येक परिवार से हटकर अब बैंकिंग सेवा से वंचित हर वयस्क पर ध्यान केंद्रित किया। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट बिना शर्तों के देने का भी फैसला लिया गया। ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा भी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। ये योजना जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है, चाहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी या जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो। इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लगभग पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।